जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त साल 2023 है और लगभग 78 साल हो गए हैं उस जंग को जिसमें हजारों सैनिक घायल हुए थे तो कई सैनिक शहीद भी हुए थे। हाँ, वही युद्ध जिसका नाम था द फर्स्ट कश्मीर वॉर। और उस युद्ध में क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, इस बारे में तो आप सब जानते ही होंगे कि किस तरह भारतीयों ने अपने दुश्मनों को हराया था। मगर आज हम सुनेंगे कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जो कभी उस सैनिक तक पहुंच ही नहीं पाई जो उस जंग में अपने देश के लिए लड़ रहे थे। आज हम सुनेंगे उस परिवार की दास्तां जिन्होंने उनके बेटे, उनके भाई तो उनके पति को इस जंग में खो दिया। अब सबको मालूम होगा कि उस जमाने में लोग खत के द्वारा बात किया करते थे, तो ऐसे ही कुछ अनसुने खत हैं जो कभी उस सैनिक तक पहुंच ही नहीं पाए। हाँ, उस खत में थी कुछ ऐसी बातें जो उस सैनिक को इतनी हिम्मत देती कि वो कभी किसी के सामने हार ही न पाता। उस खत में थी कुछ ऐसी बातें जो उस सैनिक को कभी किसी के सामने झुकने ही ना देती। तो चलिए आज हम सुनेंगे उस एक खत की कहानी कृष कंसारा के जुबानी। तो आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं आपको एक खत में लिखी कुछ अनसुनी बातें सुनाना चाहूँगा। तो ये खत एक सैनिक की पत्नी ने जंग शुरू हो जाने के बाद लिखा था। तो आइए सुनते हैं क्या लिखा था आखिर उस एक खत में। मेरे रांझा, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। महीनों हो गए तुम्हें देखे, पर आज भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। हर कोई मुझसे यह कहता है कि तुम लौट कर वापस नहीं आओगे, पर तुमने तो आखिरी खत में लिखा था ना कि तुम जंग के बाद घर आओगे। तो क्या हुआ? क्या तुम तुम्हारा वादा भूल गए? मांग में सिंदूर भरा है तुमने, 7 फेरों के वक्त लिए गए वचन भूल गए। तो क्या यही तक था हमारा सफर रांझा? क्या तुम तुम्हारी हीर को भूल गए? या फिर कह दो गलत है ये लोग सभी, या फिर सच में तुम हमें छोड़ गए। मैं क्या करूं अब? मैं किसे बैठकर अब खत लिखूं? मैं तुम्हारे बगैर तो नहीं रह पाऊंगी। कैसा अन्याय ऊपर वाले का कि मैं एक माँ बनने से पहले ही एक अभागन बन जाऊंगी। तुम सबसे पूछना है मुझे, क्या इतना ज़रूरी है जीतना, जहाँ जीतने पर भी कीमत में मौत मिले? चलो तुम्हारे हिस्से में आई खुशी तो किसी को हक में दुख मिले। माना प्यार और जंग में सब जायज़ है, पर तब क्या जब जंग में किसी के प्यार को मौत मिले। तुम मनाओ जीत का जश्न एक तरफ, तो दूसरी तरफ किसी परिवार में दुख खिले। खैर, जंग में मैंने पति खोया, किसी माँ ने खोया बच्चा अपना। मेरा तो संसार उजड़ गया नया बनाया घर अपना। अब क्या करूँ? बहू बनकर घर संभालूँ मैं, या फिर रसोई में माँ का हाथ बटाऊँ? जो देखे थे सपने उसे पूरे करूँ, या फिर सपनों को तस्वीरों की तरह सजाऊँ? खैर, मैं भी पत्नी हूँ एक सैनिक की, मैं इतनी आसानी से कैसे हार जाऊँ? तुम्हें जीत का गौरव हो अपने आप पर, मैं हार कर भी देश का गौरव बन जाऊं। खैर, मैं भी पत्नी हूँ एक सैनिक की, मैं इतनी आसानी से कैसे हार जाऊं? खैर, मैं भी पत्नी हूँ एक सैनिक की, मैं इतनी आसानी से कैसे मर जाऊं? तुम्हारी प्रियतमा। हे। तो ये था वो प्यारा सा खत जिसे न जाने कितनी हिम्मत के साथ एक सैनिक की पत्नी ने लिखा था। मगर शायद उस खत के नसीब में ही ना था उसकी मंजिल तक पहुंचना। लेकिन आज जब आप सब ने वो आवाज़ सुनी जो इस खत में सालों से छुपी हुई थी, तो आपने भी कुछ महसूस किया होगा कि इस जंग का नतीजा क्या था। वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन नहीं जानते तो वो कि एक जंग सिर्फ 2 देशों के बीच ही नहीं लड़ी जाती। हाँ, जीत ज़रूर एक देश की होती है तो दूसरे की हार, मगर उसके साथ मिट्टी में मिल जाते हैं हजारों सैनिक और उनका परिवार। ये जंग उन लोगों से उनके जीने का जरिया ही छीन लेती है। एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई, तो एक पत्नी से उसका घर। ये जंग देश को हार या जीत तो ज़रूर देती है, लेकिन उसके साथ में ही ऐसे वीर भी देती है जो हमारे और पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। तो आज इस 15 अगस्त के अवसर पर हमने आपके सामने रजू की है हमारी ये कहानी।